Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Hello students, today we read our 6th chapter The Human Body. इसका आज हम फर्स्ट ए पार्ट पढ़ने वाले द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? हमारे हड्डियों का ढांचा भी बोलते हैं जिसी से कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर का पार्ट जो भी है वो स्केलेटन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस, है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। आज हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में, बोन्स के बारे में, हमारे स्केलेटन्स के पार्ट्स जो भी है, स्कल, रिब के, स्पाइन, लिम्स, इन सब के बारे में आज हम यहाँ पर कंप्लीटली रीड करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, आई एम बॉनी। हेलो फ्रेंड्स, मैं बॉनी हूँ। लेट्स क्रैक एन इंटरेस्टिंग पजल। ये आपसे एक पजल पूछना चाहते हैं। इट इज़ हार्ड आउटसाइड बट सॉफ्ट इनसाइड, कि ये बाहर से तो हार्ड है बट अंदर से क्या है, सॉफ्ट है। डॉग्स लव्ड इट, डॉग इसे बहुत पसंद करते हैं। इनसाइड यू हैव इट, जो आपके अंदर है। कैन यू गैस व्हाट इट इज़, क्या आप जान सकते हैं कि ये क्या बता रहा है? अगर आपको आंसर पता चल गया है सो प्लीज़ आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, हेयर इज़ वन मोर क्लू फॉर यू, द आंसर इज़ इन माई नेम। ये बोल रहा है कि आपको मैं एक और क्लू दे रहा हूँ, जो इसका आंसर है पजल का वो मेरे नाम के अंदर ही है। गॉट इट? नो? जान गए या नहीं? मूव अहेड टू फाइंड इट। अब हम आगे बढ़ते हैं इसे जानने के लिए। इट्स द बोन, ये एक बोन है, हड्डी है। डॉग्स लव्स इट, डॉग इसे बहुत पसंद करते हैं। व्हेन यू वर बॉर्न, जब आप पैदा हुए थे, यू हैड ओवर 300 बोन्स, आपके अंदर 300 हड्डियाँ थी। एज यू ग्रू सम ऑफ दैम फ्यूज टुगेदर, जैसे जैसे आप बड़े होते गए तो वो हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ती गई। जब आप पैदा हुए थे तो आप में 300 हड्डियाँ थी, बट जैसे जैसे आप बड़े हुए वो हड्डियाँ आपस में जुड़ती गई। नाउ यू हैव 206 बोन इनसाइड योर बॉडी, नाउ अब आपकी बॉडी में टोटल 206 बोन्स हैं। ओके, अब आपकी बॉडी में कितने बोन्स हैं? 206 बोन्स। कैन यू सी द बोन्स इन योर बॉडी, क्या आप अपनी बॉडी के अंदर बोन्स देख सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं? फील द बोन्स, हम हड्डियों को महसूस कर सकते हैं। द बोन्स आर इनसाइड द बॉडी, जो बोन्स होती है वो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। सो यू कांट सी दैम, इसलिए आप उसे देख नहीं सकते हैं। बट यू कैन फील दैम फ्रॉम द आउटसाइड, बट हम उसे क्या कर सकते हैं? बाहर से फील कर सकते हैं। कैसे? ट्राई दिस, प्रेस योर रिस्ट और योर नी कैप और एंकल। आप अपने रिस्ट, हाथ की कलाई, अपना घुटना, एंकल, इन सबको आप प्रेस करो, है ना। तो आप क्या देखोगे कि आपको टाइट टाइट सा फील हो रहा है। द हार्ड पार्ट्स यू फील, आप क्या फील करते हो कि वो पार्ट्स हार्ड है। आर द बोन्स, तो वो क्या है? हमारी बोन्स हैं। बोन्स को हम देख नहीं सकते क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर होती है, बट हम उसे महसूस कर सकते हैं। बोन्स आर हार्ड आउटसाइड, जो बोन्स है वो बाहर से क्या होती है? हार्ड होती है, बट फिल्ड विद द सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड, बट वो अंदर से सॉफ्ट टिश्यू से फिल होती है। सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? ये आप लोग सेकंड क्लास में रीड कर चुके हैं। टिश्यूज सेल्स के ग्रुप को कहा जाता है। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी, और सेल के ग्रुप को क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। तो जो हमारी बोन्स है उसके अंदर क्या फिल है? टिश्यू। क्या फिल है? टिश्यू। द सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड द बोन इज कॉल्ड बोन मैरो, जो हमारी बोन के अंदर टिश्यूज फिल है, द सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड द बोन, तो उसे हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। मैरो होता है मज्जा, जैसे हमारी हड्डी के अंदर नरम नरम पदार्थ होता है जिसे मज्जा बोलते हैं। तो बोन मैरो क्या बन गया? अस्थि मज्जा। ठीक है, तो जो हमारी बोन्स के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो। ओके,
डू योर बोन्स ग्रो एज यू ग्रो टॉलर एवरी ईयर? क्या आपकी बोन्स भी बढ़ती हैं? क्या आपकी बोन्स की लंबाई भी बढ़ती है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो? आप हर साल बड़े होते हो ना, अब आप तो बड़े हो जाते हो, तो क्या आपकी हड्डियां भी वैसे ही बढ़ती हैं? ग्रोइंग बोन्स, द बोन्स आर मेड अप ऑफ टीनी लिविंग सेल्स। जो बोन्स है वो जीवित कोशिका से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। ये आपने सेकंड क्लास में रीड किया था कि हमारी जो लिविंग थिंग्स है वो सारी सेल से बनी है। सो दे ऑल्सो ग्रो बिगर एंड स्ट्रोंगर एज यू ग्रो। तो वो भी वैसे ही ग्रो करती है, वैसे ही बड़ी होती है जैसे आप बड़े होते हो। ओके, ड्रिंक मोर मिल्क टू मेक योर बोन्स बिगर एंड स्ट्रोंगर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिल्क पीना होता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े हो सके, ग्रो कर सके और स्ट्रोंगर हो सके। मतलब स्ट्रोंगर और मजबूत होने के लिए हमें अधिक से अधिक मिल्क ड्रिंक करना चाहिए। डू द बोन्स ऑफ द डायनासोर इन द म्यूजियम ग्रो टू? क्या जो म्यूजियम में डायनासोर की बोन्स पड़ी हैं क्या वो भी ग्रो करती हैं? नो दे डू नॉट, नहीं वो नहीं करती, बिकॉज द बोन्स इन द म्यूजियम आर डेड वंस। क्योंकि जो बोन्स म्यूजियम में हैं वो मर चुकी है, डेड हो चुकी है। अब देखो जैसे आपकी बोन्स है तो आप खाना खाते हो, मिल्क ड्रिंक करते हो, आपको पता है जितना हम मिल्क ड्रिंक करते हैं हमारी बोन्स उतनी स्ट्रांग होती है। तो हम मिल्क ड्रिंक करते हो तो उनको वो एनर्जी मिलती रहती है, वो लिविंग है। वो क्या है? लिविंग है, जिंदा है हमारे अंदर। बट जो डायनासोर की जो बोन्स है जो म्यूजियम में पड़ी है वो मर चुकी हैं, इसलिए डायनासोर की जो बोन्स है वो नहीं बढ़ती हैं। वट वुड हैपन इफ देयर वर नो बोन्स इन योर बॉडी? क्या होगा अगर हमारे अंदर बोन्स नहीं होंगे? तो आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर हमारे अंदर बोन्स नहीं होंगे? तो स्पॉटिंग बोन्स, यू विल लुक लाइक अ रैगडॉल विदाउट बोन्स। अगर आपके अंदर बोन्स नहीं होंगे तो आप एक रैगडॉल जैसे लगोगे। अगर बोन्स नहीं होंगे तो हम एक कपड़े की गुड़िया जैसे दिखेंगे। जैसे कपड़े की गुड़िया है ना, आप देखो यहाँ पर बस वैसे ही दिखेंगे। यू कांट स्टैंड अपराइट एट ऑल, हम सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बोन्स है वो हमारी बॉडी को शेप देती है और सपोर्ट देती है। अब देखो ये जहाँ पर ये अब डॉल देखो, अब इसमें बोन्स नहीं है तो ये कैसे हैंग की हुई है, सिर्फ ये कपड़े की गुड़िया टाइप ही हम लोग लगेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो बोन्स है वो हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देती है। ओके, द स्केलेटन। अब हम पढ़ने वाले हैं कंकाल के बारे में। लेट्स ऑब्जर्व द बोन्स इनसाइड द बॉडी थ्रू अ स्पेशल मशीन। हम जो हमारे बोन्स हैं उनका हम निरीक्षण, मतलब उनको हम कैसे देख सकते हैं? एक मशीन के द्वारा। हम एक मशीन के द्वारा उसका निरीक्षण कर सकते हैं। द फोटोग्राफ इज टेकन बाय अ स्पेशल मशीन कॉल्ड एन एक्सरे। द फोटोग्राफ इज टेकन बाय स्पेशल मशीन। ये स्पेशल मशीन एक फोटोग्राफ लेती है हमारी बोन्स की, जिसे एक्सरे कहा जाता है। द एक्सरे शोज द बोन्स एंड टीथ ऑफ द बॉडी। जो एक्सरे होता है वो क्या करता है? शो करता है हमारी बॉडी की बोन्स और हमारे टीथ। आपको पता है हमारी टीथ भी हड्डियां ही हैं। ओके, तो जो एक्सरे मशीन है वो क्या शो करता है? हमारी बोन्स और हमारे टीथ। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी आर जॉइंड टुगेदर टू मेक अ स्केलेटन। हमारी बॉडी की जितनी भी बोन्स है ना, वो सब एक साथ मिल के जुड़ के एक स्केलेटन बनाते हैं, एक कंकाल बनाते हैं। अ स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। जो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी का फ्रेम है। ये जो स्केलेटन है ये क्या है? हमारी बॉडी का फ्रेम है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सॉफ्ट एंड डिलीशियस इंटरनल पार्ट्स लाइक द हार्ट, लंग्स, ब्रेन एक्सेट्रा। ये क्या करता है? हमारी बॉडी के जो सॉफ्ट इंटरनल पार्ट्स है, जैसे हमारे हार्ट है, जो लंग्स है, ब्रेन है, इनको प्रोटेक्ट करता है। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी का फ्रेम है, मतलब इसके अंदर ही हमारे सारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं। लेट्स नो अबाउट द स्केलेटन। अब हम स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन के पार्ट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? दिस इज अ स्केलेटन। ओके, एंड ये सब इसके पार्ट्स है, जैसे स्कल, रिबकेज, स्पाइन, लिम्स। बच्चे
जो स्कल है वो क्या है? खोपड़ी। क्या है इसकी? खोपड़ी। ये जो पूरा इसका पार्ट है, ये जो पूरा ये पार्ट है ये स्कल है, ठीक है। और देन आ गया हमारा रिबकेज। रिबकेज ये पार्ट है इसका रिबकेज। ये स्पाइन, स्पाइन जिसे आप बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, ठीक है। और ये हो गए लिम्स। नाउ वी रीड अबाउट द स्कल। द स्कल, द स्कल प्रोटेक्ट योर ब्रोन। जो स्कल है ना, ये क्या करता है हमारी, क्या करता है आप बताइए? जो ये खोपड़ी है ये क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। हमारा ब्रेन इसके अंदर है, तो ये क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द स्कल लुक्स लाइक अ सिंगल बोन बट इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 22 बोन्स। देखो आप यहाँ पे साइड में पिक्चर्स है स्कल की, है ना। जो स्कल है वो दिखने में तो सिंगल बोन्स लगते हैं कि सिंगल हड्डी है, बट इट इज, ये 22 बोन से 22 हड्डियों से मिलकर बना है। इट हैज़ 8 बोन्स इन द कार्नियम एंड 14 बोन्स अदर बोन्स इन द फेस। इसमें 8 बोन्स तो कार्नियम के। कार्नियम क्या होता है बच्चे? कार्नियम होता है खोपड़ी, कपाल, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी ये है स्कल, और जो इसकी कार्नियम है, इसकी खोपड़ी है, इसमें 8 बोन्स है, और बाकी की जो 14 बोन्स की जो 14 बोन्स है वो है इसकी फेस की। ओके स्टूडेंट्स, all these bones are so tightly joined together that they can't move at all। सभी बोन जो बोन्स होती है वो अपने आप एक दूसरे के साथ इतनी अच्छे से ज्वाइन है कि वो मूव नहीं कर सकती। द कार्नियम प्रोटेक्ट्स द ब्रेन लाइक अ हार्ड कवर। जो कार्नियम है, खोपड़ी है, वो ब्रेन पे कवर है बहुत हार्ड वाला, एक हार्ड कवर की तरह है। द फेशियल बोन्स प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ द फेस लाइक द आईज, नोज, टंग, टेक्स्टा। और जो हमारे फेस की बोन्स है वो किसको प्रोटेक्ट करती है? हमारी आईज को, नोज को, टंग को। जो कार्नियम है वो हमारी ब्रेन का हार्ड कवर है, और जो हमारी फेस की बोन्स है वो आईज, नोज और टंग को कवर करती हैं। द स्पेशल बोन्स ऑफ द स्कल। स्कल की स्पेशल बोन्स क्या है? ऑफ ऑल द बोन्स इन द स्कल ओनली द लोअर जॉ इज मूवेबल। इट हेल्प अस टू च्यू, टॉक, लाफ, टेक्स्टा। आपको पता है हमारे पूरे जो स्कल की बोन्स है उनमें से एक जो लावर जा, जो आपका निचला जबड़ा जिसको बोल सकते हैं आप, या आपके नीचे के टिथ वाला हिस्सा, जो आपके नीचे के टिथ है ना, सिर्फ एक वही हिस्सा है जो मूवेबल है, मतलब हिल सकता है। और इट हेल्प अस टू, वो हमें च्यू, खाना चबाने में, बोलने में, लाफ करने में, सारे कामों में हेल्प करता है। आपकी जो स्कल है, आपका जो फेस है, सिर है, इसमें से आपकी कोई भी बॉडी मूव नहीं करती है, कोई भी बॉडी नहीं हिल सकती है। सिर्फ एक आपके निचला जो टीथ वाला पार्ट है, एक वो ही आपका मूव कर सकता है। आप चाहे इसको पकड़ के देखो, आप अपने नीचे की टीथ को पकड़ के देखो, तो आप ट्राई करो कि आप बोल सकते हो। आप देखोगे कि आपका सिर्फ वही वाला पार्ट है जो हिल सकता है, आपके ऊपर वाले टीथ नहीं हिल सकते, आपका सिर्फ नीचे वाला पार्ट है जो हिल सकता है। ओके, लेट अस लर्न अबाउट द रिबकेज। अब हम रिबकेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। द रिबकेज, व्हाट प्रोटेक्ट योर हार्ट एंड लंग्स। आपका हार्ट और लंग्स कौन प्रोटेक्ट करता है? अ बोनी केज कॉल्ड द रिबकेज प्रोटेक्ट योर हार्ट एंड लंग। एक बोनी केज, एक हड्डियों का पिंजरा जिसे रिबकेज कहा जाता है, वो आपके हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। आपका हार्ट और लंग्स होता है ना, आपकी ब्रेस्ट साइड पे, छाती पे आप हाथ लगाओ तो धक धक की साउंड आती है, वो आपका हार्ट पंप होता है, ब्लड पंप करता है। तो आपका जो हार्ट और लंग्स है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? रिबकेज। आप साइड में पिक्चर्स देख सकते हैं। दिस इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ थिन कर्व्ड बोन्स कॉल्ड द रिब्स। ये क्या, किससे बनी है? 12 पतली पतली घुमावदार हड्डियों से बनी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है, ये हड्डियाँ घुमावदार हड्डियों से बनी है। कितनी? 12। These ribs are joined to the spine at the back and to the breastbone in the front। ये हड्डियाँ किससे जुड़ी हैं? पीछे की तरफ से। द रिब्स आर जॉइंड टू द स्पाइन एट द बैक, पीछे की तरफ से रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है, एंड आगे की तरफ से ये ब्रेस्ट बोन। मतलब आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपके ये घुमावदार हड्डियों के बीच में एक पतली सी हड्डी है। ये देखिए आप,
ये हड्डी है ना, तो ये ब्रेस्ट बोन है हमारी। तो पीछे ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है और आगे ये ब्रेस्ट बोन से जुड़ी है। 2 pairs of lower ribs in the front are not joined to the breastbone। आप देख सकते हैं कि 2 lower ribs, आप देख सकते हो कि ये जो नीचे की 2 lower ribs है, ये आप देखिए, ये जो है ना, ये आगे ब्रेस्ट बोन की तरफ नहीं जुड़े हैं। बाकी आप देखो सारी हड्डियां ब्रेस्ट बोन की तरफ जुड़ी हुई हैं, सिर्फ एक ये वाले जो रिब्स हैं ये ब्रेस्ट बोन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स। ये इन्हें क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग रिब्स। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द स्पाइन। अब हम स्पाइन के बारे में पढ़ेंगे। द स्पाइन, रीढ़। अब हम पढ़ेंगे रीढ़ के बारे में। ट्राई टू बैंड फॉरवर्ड विदाउट मूविंग योर लेग्स। आपको क्या करना है? आप सीधे खड़े हो जाइए और आपको आगे की तरफ झुकना है, मूव करना है फॉरवर्ड, और विदाउट अपनी लेग्स को मूव किए। हाउ कुड यू डू दिस? आप सबने ये कर लिया होगा इजली, बट आप ये कैसे कर सकते हैं? यू कुड डू दिस बिकॉज अ सेट ऑफ बोन्स कॉल्ड द स्पाइन हेल्प यू डू इट। आप ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक सेट ऑफ बोन्स का एक सेट है जिसे क्या बोलते हैं? स्पाइन। अब देखिए यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, बोन्स का एक सेट है जिसे स्पाइन बोला जाता है, वो आपको ऐसा करने में हेल्प करता है। द स्पाइन ऑल्सो हेल्प अस टू बैंड बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड्स और साइडवेज। जो स्पाइन है वो हमें क्या हेल्प करता है? हमें फॉरवर्ड तो हो ही सकते हैं, इसके अलावा हम बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड्स और साइडवेज, मतलब आप दोनों साइड्स में कहीं भी बैंड हो सकते हैं। द स्पाइन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। जो स्पाइन है ना, ये जो स्पाइन है ये 33 बोन्स, 33 छोटी छोटी बोन से मिलकर बना है, जिसे वर्टिब्रा कहा जाता है, जिसे हम बोलते हैं कशेरुक, जिसे क्या बोला जाता है हिंदी में? कशेरुक। दिस वर्टिब्रा मेक्स द स्पाइन फ्लेक्सिबल। ये जो वर्टिब्रा है, ये जो कशेरुक है, ये क्या करते हैं? हमारी जो स्पाइन है, जो हमारी रीढ़ है, जिस रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, लचीला बनाते हैं। इसी की हेल्प से आप फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज कहीं भी बैंड हो सकते हैं। आई एम इन योर बैक, आई एम द स्पाइन। मैं रीढ़ हूँ। आई सपोर्ट योर बैक एंड सो आई एम कॉल्ड द बैकबोन। मैं आपकी बैक को सपोर्ट करती हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? बैकबोन। आप अपनी शरीर के, आप अपनी कमर के, बैक के पीछे आप हैंड लेके जाइए और आपको एक लंबा सा, आप अपनी गर्दन के नीचे तक, गर्दन से नीचे एक लंबी सी आपको लगेगी कि हड्डी है, तो वही आपकी बैकबोन है, स्पाइन है। नाउ वी रीड अबाउट द लिम्स। द हैंड्स एंड द लेग्स आर कॉल्ड द लिम्स। लेग और हैंड, इन दोनों को क्या बोला जाता है? लिम्स। क्या बोला जाता है? लिम्स। द अपर पोर्शन ऑफ योर हैंड इज कॉल्ड आर्म। जो आपके हैंड का अपर पोर्शन है, जो आपके हैंड का अपर पोर्शन है, इसे क्या बोला जाता है? आर्म। द अपर पोर्शन ऑफ योर लेग इज कॉल्ड थाई। और जो आपका लेग का अपर पोर्शन है उसे हम बोलते हैं थाई। ओके स्टूडेंट्स, लुक दिस पिक्चर्स। आप देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि ये आपकी आर्म है और ये आपकी थाई है। ओके, द बोन्स इन योर हैंड्स एंड लेग्स आर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। जो आपकी बोन्स है, आपकी हैंड्स और लेग्स की जो बोन्स है, जो हड्डियाँ हैं, वो लंबी और स्ट्रॉन्ग है। आप अपनी पूरी बॉडी में देखो, सबसे लंबी हड्डी आपकी हैंड की और लेग की है। द बोन्स ऑफ द आर्म्स जॉइन टू द शोल्डर ब्लेड्स। जो आपकी आर्म्स है ना, आर्म्स है वो कहाँ पर जॉइंट है? शोल्डर ब्लेड्स पे, मतलब कंधे पे। ये जो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो शोल्डर ब्लेड्स हैं, इसके साथ हमारी आर्म्स जुड़ी हुई हैं। द बोन्स ऑफ द थाई आर जॉइंट टू द हिप बोन। और जो जॉइंट, थाई की जॉइंट है, वो किससे जुड़ी हुई है? हिप बोन से। आप देखिए, ये जो हमारे थाई की बोन्स होगी और ये किससे जुड़ी हुई है? हिप बोन से। ये हमारी हिप होगी और ये इसके साथ जुड़ी हुई है। हिप होगी और ये इसके साथ जुड़ी हुई है। ओके, द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज द थाई बोन कॉल्ड द फेमर। जो ये आपकी सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? आपकी थाई की बोन, और जिसे क्या बोला जाता है?
फीमर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे लंबी बोन्स कौन सी है? थाई बोन, जिसे क्या बोला जाता है? फीमर। क्या बोला जाता है जिसे? फीमर। आर देयर बोन्स इन योर फिंगर्स एंड टोज टू? क्या आपकी फिंगर्स और टोज में भी बोन्स हैं? फिंगर्स एंड टोज बोन्स, यस योर फिंगर हैव टोज हैव अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स। हाँ, आपकी फिंगर और टोज में भी बहुत सारी बोन्स है, छोटी छोटी। देयर आर 37 बोन्स इन योर हैंड। आपके हैंड में 37 बोन्स है। मेकिंग योर हैंड मोर फ्लेक्सिबल, जो आपके हैंड को लचीला और यूजफुल, उपयोगी बनाती है, जिससे आप कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। 1/4 1/4 ऑफ द बोन्स इन योर बॉडी आर इन योर फिट। आपकी बॉडी की 1/4 जो बोन्स है वो आपके फिट में है, पैरों में है। कैन यू बैंड द बोन्स? क्या आप बोन्स को मोड़ सकते हैं? वी हैव लर्न दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। हमने लर्न किया था कि हमने पढ़ा है, सीखा है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी अलग अलग बोन्स हैं। राइट फ्रॉम द हेड टू द टोए, हमारे हेड से लेकर पैर तक। ऑल दिस बोन्स आर वेरी हार्ड एंड स्टीफ। ये सारी बोन्स क्या है? बहुत हार्ड और कड़ी है, मजबूत है। सो वी कांट बैंड द बोन्स, इसलिए हम बोन्स को बैंड नहीं कर सकते, हम बोन्स को मोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड है। स्टिल वी आर एबल टू बैंड आवर बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। फिर भी हम लोग अपनी बॉडी को डिफरेंट डायरेक्शन में बैंड कर सकते हैं। अब आप खड़े होके देखो, आप दाएं बाएं आगे पीछे सब मुड़ सकते हो ना, अपने हैंड को भी इधर उधर सब मूव कर सकते हो, बट बोन्स तो बैंड होती नहीं, पर फिर भी आप आगे पीछे सब बैंड हो सकते हो। कैसे? लेट अस फाइंड आउट हाउ। अब हम जानेंगे कि क्या। अमेजिंग जॉइंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं जोड़ के बारे में, अमेजिंग जॉइंट्स के बारे में। वी कैन बैंड आवर बॉडी बिकॉज ऑफ द अमेजिंग जॉइंट्स इन आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी को बैंड कर सकते हैं किसके साथ? जॉइंट्स के साथ, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है? जॉइंट्स हैं। आप ये देख सकते हैं, शोल्डर जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट्स, है ना। जॉइंट इज अ पॉइंट वेयर टू बोन्स जॉइन टुगेदर। जॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर टू बोन्स आपस में मिलती है। अब आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखो, ये एल्बो की जॉइंट है, तो इसके साथ रिस्ट की बोन्स और शोल्डर की बोन्स दोनों मिली हुई हैं। ओके, आप एक काम करो, आप अपने हैंड को नीज से बैंड कर, अपने लेग को नीज से बैंड कर सकते हो, है ना। अपनी फिंगर्स मूव कर सकते हो। क्या अपनी लेग थाई है, थाई को आप बीच में से बैंड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। हमारी जो थाई है वो नीज से या हिप से बैंड हो सकती है ना, बट हम थाई को अगर बोले कि बीच में से बैंड हो जाओ तो नहीं हो सकती। ऐसे ही हमारा हैंड है जिसको आप कोहनी बोलते हो, है ना, हम लोग इसको एल्बो से उसको मूव कर सकते हैं। बट अगर हम बोले जहाँ पर मम्मा चूड़ी पहनती है या जहाँ पर आप लोग वॉच वगैरह बांधते हो, अगर आपको वहाँ से बोले कि आप हैंड को हाफ आधा बैंड कर दो तो नहीं कर सकते ना। हम लोग अपनी बॉडी को बैंड कर सकते हैं जॉइंट्स की हेल्प से। These joints help us to bend, sit and play. इसी जॉइंट्स की वजह से हम अपनी बॉडी को बैंड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और प्लेइंग कर सकते हैं। Imagine how it would be if there were no joints and the skeleton was made up of single bone. क्या होगा कि अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होंगे और जो स्केलेटन है, हमारा जो कंकाल तंत्र है, वो अकेली सिंगल बोन से ही बनेगा। बताओ क्या होगा? अगर वो सिंगल बोन से ही बनेगा तो हम बैठ नहीं पाएंगे कंफर्टेबली। चलो लेट तो जाएंगे सिंगल बोन से, बट जब हमारे पास जॉइंट ही नहीं होंगे तो हमारी जो बॉडी है वो बैंड कैसे होगी? जॉइंट्स की वजह से तो हम लोग बैंड होते हैं। विदाउट जॉइंट्स आवर बॉडी वुड हैव बीन एज स्टिफ एज अ स्टैचू। विदाउट जॉइंट्स, अगर जॉइंट्स नहीं होंगी तो हमारी बॉडी एक स्टैचू की तरह ही रहेगी, जो सिर्फ सीधी खड़ी हो सकेगी और लेट सकेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। हम अपने से खुद से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मूवमेंट इज पॉसिबल इन ऑल द जॉइंट्स एक्सेप्ट द स्कल जॉइंट्स। हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं ना, वो सब मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट इज पॉसिबल इन ऑल द जॉइंट, जितने भी जॉइंट्स हैं सब मूवमेंट्स कर सकते हैं, बट एक जो स्कल के जॉइंट्स है वो मूवमेंट नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि स्कल में सिर्फ एक लोअर जॉ है जो मूवेबल है, इसके अलावा कोई भी जॉइंट स्कल का मूवेबल नहीं है।
एज द स्कल बोन्स आर इंटरलॉक्ड दिस जॉइंट्स आर इमूवेबल। जो स्कल के बोन्स है वो इंटरलॉक्ड है, मतलब वो आपस में इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं कि वो मूव नहीं कर सकते। दिस जॉइंट्स आर इमूवेबल, ये जॉइंट्स क्या है, इमूवेबल है, मतलब ये मूवेबल नहीं कर सकते। तो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं और इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो मूव नहीं कर सकते। ऑल द अदर जॉइंट्स आर मूवेबल, और बाकी जितने भी जॉइंट्स हैं वो सब क्या है, मूवेबल है, वो सब मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे शोल्डर जॉइंट्स है आपका, एल्बो जॉइंट्स है, रिस्ट जॉइंट्स है, ये सब मूव कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको भी ट्राई करना है कि आपके कौन कौन से जॉइंट्स मूव कर सकते हैं, और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।